नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन के बारे में बताऊंगा कि इस मशीन के द्वारा हम लोग कैसे किसी कॉइल में फॉल्ट को फाइंड करते हैं। यानी किसी कॉइल बनाते समय इसमें कोई फॉल्ट है, कोई दोष है, तो इस दोष का पता इस हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन से हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हाई वोल्टेज टेस्टिंग क्यों की जाती है ये मैं आपको बता दूं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी हमारी मशीन बनाई जाती है, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो अल्टरनेटर हो, सबकी टेस्टिंग करना अनिवार्य होता है। अलग अलग तरीके से किसी भी प्रकार की मशीन का टेस्टिंग किया जाता है। उसके टेम्परेचर की टेस्टिंग होती है, उसके प्रेशर की टेस्टिंग होती है, उसके इंसुलेशन की टेस्टिंग होती है। यहाँ पर भी हम लोग इस कॉइल की टेस्टिंग करेंगे और इस टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास 5 केवी हाई वोल्टेज टेस्टर है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसको डीमर ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग टेस्टिंग करते हैं और इसमें फॉल्ट का पता करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर इस कॉइल को बनाते समय इसके अंदरूनी भाग में किसी भी प्रकार का फॉल्ट आ जाए तो उसको हम लोग जब सीरीज़, यह हमारे पास सीरीज़ है, जो भी हमारे मैकेनिक भाई हैं उनको पता होगा कि सीरीज़ के द्वारा हम लोग किसी भी कॉइल को टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं। लेकिन तो अगर इस सीरीज़ में हमारा कॉइल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, फिर भी अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ है तो हम लोग उस गड़बड़ी को इस हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन से जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके द्वारा हम लोग फॉल्ट को कैसे फाइंड करते हैं। और ये जितने भी हमारे यहाँ पर कॉइल दिख रहे हैं, इन सभी कॉइलों की प्रॉपर इस हाई वोल्टेज से टेस्टिंग की जाती है और ये टेस्टिंग करना अनिवार्य होता है। और इस टेस्टिंग करने से कॉइल में जो आने वाले समय में फॉल्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है और कॉइल की ड्यूरेबिलिटी जो होती है, उसकी जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए सभी मैकेनिक भाई को ज़रूरी होता है या ज़रूरी होना चाहिए कि ये मशीन अपने पास रखें और टेस्टिंग करके ही प्रॉपर कॉइल को कस्टमर को दें। तो आइए देखते हैं हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। इस कॉइल की हम लोग इस मशीन से हाई वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे और इस कॉइल में कोई फॉल्ट आएगा तो ये मशीन बीप की आवाज़ देगी, यानी साउंड देगी। अगर इस कॉइल में कोई फॉल्ट नहीं है तो यह मशीन कोई आवाज़ नहीं देगी। फॉल्ट कैसे इसमें होगा, ये जो हम यहाँ पर पेपर लगाए हैं, इस पेपर और जो हमारा ये कोर जो है, इस पेपर के माध्यम से अगर ये बाइंडिंग कहीं कोर से टच हो जाए तो ये सीरीज में पता नहीं लगेगा। लेकिन तो इस टेस्टिंग के द्वारा हम लोग पता कर पाएंगे कि कहीं भी इसके अंदर कोई तार, कोई वायर या पेपर हट गया है और कॉइल का कनेक्शन हमारा इस कोर के साथ हो गया, स्टैंपिंग के साथ हो गया है, तो उस स्थिति में यह मशीन हमारी बीप की आवाज़ देने वाली है। तो इस तरह से हम लोग पता कर पाते हैं। सबसे पहले इस कॉइल के बारे में हम लोग हाई वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे। अगर मशीन बीप देगी, आवाज़ देगी, तो यानी इसके अंदर कोई कहीं भी शॉर्ट हो सकता है और हमें इस मशीन से ये भी पता लग जाता है कि कोई कॉइल इस स्टैंपिंग से, इस कोर से कहाँ पर सटा हुआ है। यह सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और जहाँ पर यह सटा होता है वहाँ पर स्पार्क करता है और हमें पता लग जाता है कि वहीं पर कॉइल हमारा स्टैंपिंग से सटा हुआ है और उसको फॉल्ट को ढूंढकर हम लोग आसानी से सही भी कर लेते हैं। इस तरह से कॉइल हमारा 100% सही हो जाता है। तो आइए देखते हैं हाई वोल्टेज टेस्टिंग में एक कॉइल क्या सही है। अगर बीप की आवाज़ देगी तो कॉइल में कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट होगा और अगर बीप की आवाज़ नहीं देगी तो कॉइल हमारा सही होगा। तो टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं करीब सर, देखिए यह हमारे मशीन कहीं भी बीप की आवाज़ नहीं दे रही है, यानी हमारा कॉइल अभी 100% एक्यूरेट है। और यहाँ पर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज को आप देखिए 1.86, यानी यह लगभग 1800-1900 वोल्ट है। और हमारे घर पर जो वोल्टेज आता है वह 200-250 वोल्ट करीब इतना आता है। यानी हम लोग इतना करीब 2000 वोल्ट पर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एक दूसरा कॉइल है जिसको हमने जानबूझकर इसमें फॉल्ट क्रिएट किया है और फॉल्ट को हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिए, यह जो है अगर आप सीरीज से देखेंगे तो यह फॉल्ट हमारा चेक में नहीं आएगा। पहले सीरीज से हम आपको दिखाते हैं। ये सीरीज का बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है और इस कॉइल को हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करिए, ये देखिए सीरीज में हमारा कॉइल सही बता रहा है, सीरीज में हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी ये कॉइल सही है। और इसमें हम फॉल्ट कहाँ क्रिएट किए हैं यह हम आपको दिखा देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कॉइल का कुछ हिस्सा
स्टैंपिंग के पास कर दिया गया, यानी थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। ऐसा फॉल्ट सीरीज में पता नहीं लगता और इस तरह के फॉल्ट जो होते हैं इस मशीन से आसानी से पता लग जाते हैं। यहाँ पर कोर जो होता है हमारा स्टैंपिंग से थोड़ा सा अगर आप देख पाएंगे तो सटा हुआ है, लेकिन तो यह इस तरह के फॉल्ट हम चूँकि सीरीज से नहीं पता कर पाते हैं। देखते हैं हम क्या इस मशीन से, हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन से इस फॉल्ट को पता कर लेते हैं, और जब फॉल्ट हमें पता हो जाए कि यह फॉल्ट है तो इस फॉल्ट को हम सही भी कर लेते हैं। तो आइए इस मशीन से हम लोग टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या मशीन फॉल्ट की स्थिति में कोई आवाज़ देती है। चलो देखिए इसकी टेस्टिंग हमारे इसमें आपको टच नहीं करना, ये हाई वोल्टेज टेस्टिंग है। और यहाँ पर देखिए टेस्टिंग के समय देखिए मशीन बीप दे रही है, मशीन बीप दे रही है, यानी इस कॉइल में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। और इस तरह आप देखिए कि सीरीज में यह हमें पता नहीं। और इसको ध्यान से देखिए, ये भी दिखाइए सर, एक बार फिर से लगाइए और देखिए इसमें स्पार्क कहाँ से कर रहा है। थोड़ा पास से कैमरा लाकर इसको दिखाइए। देखिए स्पार्किंग आपको नज़र आ रही है, कैमरा में आ रही है नहीं स्पार्किंग। हाँ लगाइए भैया। देखिए आप जो है यहाँ पर हमने आपको बताया, यहीं पर हमको पूरे कॉइल को नहीं ढूंढना है कि स्पार्क कहाँ से है, कहाँ कॉइल कोर से टच हो रहा है। यहीं पर आपको स्पष्ट रूप से स्पार्किंग के माध्यम से दिखाई देगा। एक बार फिर से आप दिखाइए, ये देखिए यहाँ से कैमरे में आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है कैमरे में। अच्छा, इस तरह के फॉल्ट को जब हम जान लेते हैं कि स्पार्किंग, और ये स्पार्किंग इस तरह से होती है कि कोई भी कॉइल का कोई भी एक भी टर्न यहाँ पर पिघलता नहीं है, कोई भी टर्न गलता नहीं है। बस ये आपको शो कर देती है मशीन की यहाँ पर जो कोर है उस कोर से हमारे कॉइल का कोई भी टर्न सटा हुआ है। तो इस कॉइल को हम लोग आसानी से सही कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, सब आपके कैमरे के सामने हो रहा है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते, फिर इसके बाद इस जो हमारे पास फॉल्ट यहाँ पर हमने जानबूझकर क्रिएट किया था उसको सही कर दिए और फिर मशीन से टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मशीन बीप की आवाज़ दे रही है। तो अब देखिए फॉल्ट क्लियर हो गया। फिर से आपको देखिए मशीन कोई नहीं आवाज़ दे। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे, कोर को थोड़ा सा नीचे कर देंगे।